दोस्तों, अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सोल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए और सोल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। मेरे प्रिय बंधुओं, आप लोगों को एक जरूरी सूचना देना है कि जिस चैनल को आप इस समय देख रहे हैं, ये प्ले एडिट सोल्यूशन का नया चैनल है और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी वीडियो अब प्ले एडिट सोल्यूशन के द्वारा वो इसी नए चैनल पे अपलोड किए जाएंगे। और ये चैनल क्योंकि नया है, आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो वीडियो को पहले देखने के लिए और ढेर सारा नॉलेज इकट्ठा करने के लिए चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट भी कर लीजिएगा। बाद बाकी आपके जितने भी मित्र हैं जो नहीं जानते हैं इस नए वाले चैनल के बारे में, उन सभी लोगों को लिंक भेज करके जानकारी दे दीजिएगा। और जितने भी वीडियो अब नए वीडियो बनेंगे वो सबसे पहले इसी चैनल पे अपलोड किए जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो पे राजीव रंजन जी चल कर के आए हैं। भाई जी का एक CPU है जो कि ये लेकर के आए हैं और उसमें हमें मिक्सिंग का डेटा लगाना है, पर CPU की कंडीशन थोड़ी सी गंदी है और तार वगैरह बड़ा उलझा हुआ है। वो हम साफ़ करके आगे बताएंगे, दिखाएंगे कि किस स्थिति में CPU है और सही करने के बाद आगे चल के उसकी स्थिति क्या बनती है। लेकिन उससे पहले मैं भाई जी की पूरी जानकारी और पूरी परिचय मैं आप लोगों से करवा दूँ। अपनी पूरी परिचय दीजिए सर। मैं राजीव रंजन झा, नीलकमल स्टूडियो देवघर, झारखंड के रहने वाले हैं, वैद्यनाथ धाम से। भैया जी का बहुत नाम सुने थे और यूट्यूब में देखे भी थे। तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था डेटा के लिए हमको, और नया डेटा के लिए इनका बहुत नाम सुने थे, खास करके सिनेमेटिक के लिए मुझे बहुत प्रॉब्लम भी हो रही थी, इसलिए भैया जी के पास आए हैं। उम्मीद है यहाँ से संतुष्ट होकर के जाएंगे। संतुष्ट होकर 100% जी हैं। और भैया जी तो है ही दिलदार आदमी, लग तो रहा भी तुम आधा घंटा हुआ ही है, उसके बाद देखें फिर क्या। दोस्तों, मैं झा जी के बारे में कुछ कहना चाहूँगा दो शब्द कि ये इनकी बड़प्पन है कि ये मुझे भैया कह रहे हैं, जबकि हकीकत में ये हमारे बड़े भाई हैं। और ये इनकी बड़प्पन है कि हम इतनी इज्जत दे रहे हैं, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। मेरे तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि मैं अपने भाई को जो झारखंड से चल करके मेरे पास आए हैं, मैं इनको पूरे तरीके से अपने काम से और अपने मिक्सिंग के डेटा से संतुष्ट करके भेजूं। और इस बात के लिए अलग से मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ मेरे लिए भोलेनाथ का प्रसाद लेकर के आए हैं, ठीक है ना। ये मेरा सौभाग्य है कि वहाँ न जाने की स्थिति में भी, जैसे कि मैं जा नहीं पाता हूँ, जनता सेवा इतना करना पड़ता है कि समय नहीं बचती है, पर उसके बाद भी महादेव की कृपा मेरे ऊपर इस तरीके से बनी हुई है कि उसने प्रसाद मेरे पास भेज दिया। तो हम इसको प्रणाम करते हैं और सभी लोगों में प्रसाद वितरण करेंगे। और भाई साहब को भी धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने भोलेनाथ का प्रसाद मेरे तक पहुंचाया, बहुत बहुत आभार इनका। और चलिए अब बढ़ते क्रम में हम इनके PC की तरफ आपको लेकर के चलते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे झा जी का CPU, और CPU की स्थिति थोड़ी सी ठीक नहीं है। आप देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा डस्ट है यहाँ पे, ठीक है ना। ये स्थिति है डस्ट से, और ग्राफिक कार्ड वगैरह पे बहुत मोटा लेयर एक धूल का बैठा हुआ है। यहाँ पे आप नज़दीक आकर के देखिए, पूरा ये भट चुका है धूल से। मतलब इतना धूल है कि ये जो इसकी हीटिंग है, ये हीटिंग इसकी ख़त्म नहीं हो पा रही है, क्योंकि ऊपर से एयर अंदर जा नहीं पा रहा होगा, पूरा जाला बन गया है, तार वगैरह भी बहुत फैला हुआ है। तो कूलिंग की व्यवस्था इस मशीन के अंदर बहुत ही गड़बड़ है। पूरी तरीके से इसको साफ़ करेंगे, पूरी वायरिंग सही करेंगे, कूलिंग पे विशेष ध्यान देते हुए टेम्परेचर वगैरह चेक करके बायोस वगैरह अपने हिसाब से मैनुअल सेट करेंगे। और सेट करने के बाद एडिटिंग का जो डेटा है वो इस पर लगाने के बाद सारा कुछ भैया जी को बैठा करके चेक करवाएंगे, इनको ट्रेनिंग भी देंगे, बताएंगे, सिखाएंगे। और उसके बाद जब इनको मन करेगा कि हाँ हमारी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, अब हमको यहाँ से निकलना चाहिए, तो ये यहाँ से निकलेंगे। बाद बाकी मैं अपने तरीके से पूरा प्रयास करूँगा कि मैं भाई साहब को 101% यहाँ से संतुष्ट करके भेजूँ, ठीक है। चलिए PC की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले हम इसकी सफाई कर लेते हैं। और सफाई करने के बाद पूरी कंप्लीट इसकी वायरिंग वगैरह सही करके इसकी स्थिति हम एक बार आपको फिर दोबारा दिखाते हैं। एक बार स्थिति इसकी देख लीजिए, ये इसकी स्थिति है फिलहाल में, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे। और पूरा इसका
कंडीशन सही करने के बाद वापस से एक बार हम फिर आपको ये पीसी दिखाएंगे। दोस्तों फाइनली इस मशीन की हम सफाई कर चुके हैं और पूरे वायरिंग जो कि उलझा हुआ और मकड़जाल बना हुआ था उसको पूरा वायरिंग को हम खोल करके सुलझा करके साफ करके और नए सिरे से हमने वायरिंग कर दिया। एक बार हम आपको पीसी दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये वही पीसी है जो अभी थोड़ी देर पहले आपने वीडियो में देखा था और ये सारा डस्ट वगैरह साफ़ कर दिया हमने। ये जीपीयू के ऊपर भी बहुत सारे लेयर बैठे हुए थे धूल के डस्ट के, वो हमने साफ़ कर दिए। फ़ैन पूरी जाम हो चुकी थी, बिल्कुल ये अंदर भर गया था, वो भी हमने साफ़ कर दी है। सारे वायर के अंदर धूल बैठे हुए थे वो हटा दिया और बीच के सारे वायर हमने साफ़ करके अंदर डाल करके और एक्स्ट्रा वायर जितने भी थे सारे हमने टाई करके बैक साइड में कर दिए और सारे अंदर ग्राउंड कर दिए हैं। अब ये जो सीपीयू है दोस्तों आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल हवादार हो चुकी है, बिल्कुल खुला खुला माहौल है। हमेशा ये ठंडा रहेगा, इसमें कहीं से कोई संदेह वाली बात नहीं है। और कूलिंग की व्यवस्था विशेष ध्यान रखते हुए जितने भी तार इसमें फैले हुए थे सारे हमने टाई कर दिए हैं। यहाँ तक कि नीचे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये हमने टाई कर दिया, ये भी फैला हुआ था ये हमने टाई कर दिया। और जो साटा पोर्ट है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये हार्ड ड्राइव में अभी लगानी बाकी है, क्योंकि अभी हार्ड ड्राइव की जो मिक्सिंग का डेटा इनको देना है वो कॉपी चल रहा है। दूसरी बात कि यहाँ पे थोड़ा सा वायर वगैरह भी जो बाहर दिख रहा है, ये जब कंप्लीट इसको फाइनल हम हार्ड ड्राइव लगा लेंगे तो ये सारा खींच करके अंदर हम टाइट कर देंगे, ये बिल्कुल जगह ओपन हो जाएगा। और अभी भी काफ़ी ये व्यवस्थित हो चुका है। एक बार हम आपको पीछे की तरफ लाना चाहेंगे और इधर का भी आपको माहौल दिखा दें कि इधर किस तरीके से दिख रहा है। तो ये पीछे की कंडीशन है दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे। साटा केबल जितना भी उधर फैला हुआ था वो सारा हमने इस साइड ले लिया है। और ये हमारा पावर स्विच, रीसेट स्विच, हार्ड ड्राइव एलईडी और पावर एलईडी, ये सारे वायर जो एक्स्ट्रा उधर झूल रहे थे वो हमने साइड में इधर ले करके और यहाँ पे पिन कर दिया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि ये बाद में उधर चला जाएगा, ऐसा नहीं है, सारा एक दूसरे से कसा हुआ है। यहाँ पे पावर सप्लाई भी जो एक्स्ट्रा वायर थे अंदर डाल करके खींच करके हमने टाइट कर दी है। ऐसा नहीं है कि पीसी ले जाने में हिल करके फिर वो उधर चला जाएगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा कतई नहीं होगा। जहाँ पे जो चीज़ फिक्स कर दिया गया है ये बिल्कुल उसी स्थिति में ये फिक्स पड़ा रहेगा। तो ये काम कैसा लगा ये वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिनका पीसी है झा जी का, पंडित जी का, वो किसी काम को लेकर के बाहर निकले हैं नाश्ता पानी करने के लिए, तो वो आ जाते हैं, तो उनको मेरा काम कैसा लगा, पसंद आया या नहीं पसंद आया, तो ये जानकारी हम डायरेक्ट उनको कैमरे के सामने लेंगे और उनको मेरा काम कैसा लगा, मेरे काम से कितने संतुष्ट हो पाए हैं, मेरा जो एडिटिंग का डेटा है उस पर काम करके उनको कैसा अनुभव महसूस हो रहा है, काम करना कितना आसान है, डिज़ाइन कैसी है, ये सारी जानकारी हम उनके द्वारा आपको दिलवाएंगे। और साथ ही साथ ये भी हम उनके द्वारा आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे कि वो यहाँ पे आकर के कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको कोई पछतावा हो रहा है कि कहाँ से चले गए हम प्लेलिस्ट के पास, नाम तो बड़े सुने हुए थे पर हम तो गए तो उस तरीके से कुछ देखने को नहीं मिला। तो उनके आने के बाद मैं पूरी जानकारी आपको डायरेक्ट कैमरे के सामने उनको बिठा करके और मैं आपको दिलवाता हूँ। दोस्तों हमारे बड़े भाई राजीव रंजन झा जी वापस आ चुके हैं आपके सामने कैमरे पे। और सबसे पहले हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि जो इनकी कंप्यूटर का जो हालात था, आपने भी देखा कैमरे पे बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह था, गंदगी थी उसमें और वायर वगैरह सारे उलझे हुए थे। तो जो हमारा सर्विस था, जो काम था, जो हमने इनको करके दिया, कितने संतुष्ट हो पाए हैं। और हमने मिक्सिंग वगैरह भी अपना इनका चेक करवा दिया है, सारा डेटा चेक करवा दिया है, डिज़ाइन वगैरह भी चेक करवा दिया है। और तकरीबन जितना हो सके मेरे तरफ से जितना होने वाला था और जितना भाई ने मेरे से पूछा मैंने पूरे तरीके से मैंने बताने का प्रयास किया है, संतुष्ट करने का मैंने प्रयास किया है। अब ये जानेंगे कि क्या मेरे सर्विस से ये संतुष्ट हो पाए हैं, नहीं हो पाए हैं, मेरा काम इनको पसंद आया है, नहीं आया है। क्योंकि तकरीबन 550-600 किलोमीटर से आए हैं झारखंड से। पूरे एड्रेस हम आपको फिर एक बार दिलवाते हैं। तो उतने दूर से आए हैं, जिस उम्मीद को लेकर के आए थे, क्या उस उम्मीद पे मैं खरा उतर पाया हूँ या बस ऐसे ही इनको ऐसा लग रहा है कि गलती हो गई या करके। बहुत सारे लोग आए हैं, देखे हैं कि सबके साथ बढ़िया हुआ है लेकिन मेरे साथ वो चीज़ नहीं हो पाया। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप समझ रहे हैं। तो राजीव रंजन जी आपका स्वागत हम करेंगे फिर एक बार। सब लोग आपको देख रहे हैं, बड़े खुश हैं, लग रहा है कि संतुष्ट हैं आप एकदम फिलहाल। बिल्कुल सर। फिलहाल मेरा काम है ये जानना आपसे, और दर्शक भी जानना चाहते हैं कि क्या मेरे सर्विस से और जो मेरा काम है, जो मेरा मिक्सिंग का डेटा है, संतुष्ट हैं आप उससे? बिल्कुल सर। जैसे पहले तो हम अपना सीपीयू लाए थे, तो हमको तो पहले समझ में ही नहीं आया था कि सीपीयू इस तरह रहता है, ऐसे होता है, ऐसे साफ होता है जी। जब आपने दिखाया उसको वॉश करके, साफ करके और फिर उसका तार मैनेजमेंट करके जी, तो हमको लगा करना वाकई बहुत बढ़िया हाँ। है। अब तो तार दिखता भी नहीं है। और उसके बाद
सुबह से आप लगे हुए हैं। हम तो लगभग 11 बजे यहाँ पहुँचे थे। अभी टाइम क्या हो रहा है? तकरीबन 7 बजने वाले होंगे। अभी तो लगभग 10 बज गए। 10 बज गया ना? हाँ, अरे बाप, साढ़े 10 बज गए भाई साहब। देखिए मुझे खुद ही नहीं पता है, काम 10 में बज लगे हुए गए हैं और कि थोड़ा सा प्रॉब्लम था कि डेटा कॉपी होने में देर हो गया, चूँकि सिगरेट का हार्ड डिस्क था मेरा, तो देर से कॉपी हुआ। जी। लेकिन भैया जी हार नहीं माने और अभी लगभग 10 बज रहे हैं रात में, और तब तक सर्विस दे के हमको दिखा के, फिर भी हमने जो जो क्वेश्चन पूछा, मेनली सिनेमैटिक प्रोजेक्ट के लिए पूछा, और जो भी डाटा मैंने पूछा सब भैया ने बोला बताए। और एक बार भी ये नहीं बोले कि रात हो रहा है अब नहीं हो पाएगा। और देखिए यहाँ तक कि ये हमसे वादा भी करवो मैंने किए भी हैं कि आपको वहाँ तक पहुँचा देंगे जहाँ से स्टेशन जा सकें। हाँ, तो इससे वैसी सर्विस और कौन दे सकता है हमारे देखिए लिए। मेरे और पास डाटा जी डाटा देख के भी हमको लगा कि नहीं कुछ आगे कर सकेंगे। थोड़ा मिक्सिंग मेरा डैमेज कर गया था, इसलिए पुराना प्रोजेक्ट होने की वजह से हाँ, आपका पुराना कस्टमर प्रोजेक्ट छोड़ के के आपको जा रहे थे। हाँ, इसलिए थोड़ा हमको लगा कि नया कुछ करें। भैया जी का नाम अभी मेरा जो आप डेटा देखे हैं, जो नया वाला डिजाइन देखे हैं 2023 का, इसको देख के आपको क्या लगता है कि आपके कस्टमर वापस आ जाएंगे? हाँ क्लियर है? बिल्कुल 100%। बिल्कुल। ये मेरे डेटा का कमाल है दोस्तों, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये झा जी बोल रहे हैं, पंडित जी। डेटा इतना शानदार है कि एक बार आप जिसको दे देंगे ना मिक्सिंग करके, वो आपका मुरीद हो जाएगा, वो लाइन लगा के काम करवाएगा आपके पास से। पर आपको समय से काम देना है उसको, क्योंकि आप बहुत बेहतर काम करते हो, बहुत ही शानदार काम करते हो, पर अगर आप समय से उसको एडिट करके नहीं देंगे तो भी कस्टमर भाग जाते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम काम देना रहता है। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं, और जितना मेरे से बन पाया, मैं एक जितना मतलब मैं चाह रहा था कि मैं इनको संतुष्ट कर पाऊँ, तो मुझे इस बात की खुशी है कि मैं इनको संतुष्ट कर पाया भाई साहब। और भैया जी का सर्विस भी बहुत बढ़िया है। मैंने सुबह से अभी तक मैंने हार नहीं माने, करके ही हमको दिए। मशीन तो पूरी इनका मैंने चमका दिया, टनाटन फॉर्मेट वगैरह करके, डेटा वगैरह डाल के इंस्टॉल करके, लगभग जितना इन्होंने पूछा। न्यू प्रोजेक्ट इनका बहुत अच्छा है। ट्रीजर बनाने का घंटों लग जाता है, जो कि 5 से 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। अच्छा पंडित जी, आप जो झारखंड के लोग इस समय देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर वो स्टार्टअप करने वाला बंदा है या पहले से भी चला रहा है लेकिन डेटा उसके पास नहीं बढ़िया है, तो अपने क्षेत्र के लोगों के लिए मेरे बारे में क्या संदेश आप देना चाहेंगे? सबसे पहले तो बता दें कि हम देवघर में रहने वाले हैं जी, और किसी न किसी रूप में झारखंड के आदमी देवघर जरूर आते हैं जी, पूजा करने जी। और हमारा मंदिर से नज़दीक ही नीलकमल स्टूडियो है जी, बहुत पुराने भी हम हैं और फेमस भी हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है जी। आप आइए भैया जी, अगर कुछ प्रॉब्लम हो और नया चालू करना चाहते हैं तो इनका व्यवहार सर्विस बहुत अच्छा लगा हमको, और नया डेटा है, आप ले सकते हैं, अपने धंधे को आगे ले जाइए। और न्यू प्रोजेक्ट के साथ हम जब इतना दूर से आए किसी कारण के लिए, तो आप भी आ सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एक दिन में तो काम हो जाता है जी। अच्छा पंडित जी, एक आध चीज़ और, थोड़ा सा कैमरे पे आप बैठे हैं तो आप बताइए, आपने देखा होगा कि मैंने आज एक CPU आपके सामने कुरियर लगाया था। हाँ। और वो CPU था आपका यहाँ पे, बढ़िया नाम है जगह मैं भूल रहा हूँ, नहीं सदानंद का नहीं था, वो उत्तराखंड का था। उत्तराखंड का मैंने CPU लगाया था, आपने देखा होगा। तो ऑनलाइन ही उन्होंने पेमेंट डाला था मुझे, और मैंने पैक करके एड्रेस वगैरह सब आपके सामने हुआ है, टोटल वीडियो वगैरह सब बना है। तो ऐसा कहीं से आपको लगता है कि अगर आपके झारखंड के आदमी या भारत के किसी भी कोने से अगर कोई पेमेंट लगाता है ऑनलाइन CPU मंगवाने के लिए, तो कहीं से ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे? नहीं, जैसे बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये धारणा रहती होगी कि बिल्कुल सर जी को पैसा डाल दें, 50,000 रुपया 1 लाख रुपया एडवांस, पता नहीं बना के भेजेंगे नहीं भेजेंगे। इनके सामने ही एक PC मैं आज उत्तराखंड का था, और भाई के सामने ही कुरियर लगा करके आया हूँ। इनका हार्ड ड्राइव लगा दिया था डेटा कॉपी में, और जा करके इनके सामने ही कुरियर लगा करके आया हूँ। पर्ची यहीं पड़ी है, ये रही पर्ची, ठीक है, ये पर्ची वही है जो लगा करके आया हूँ, ठीक है ना। तो इनके सामने की बात है। और दूसरी बात भाई साहब देखिए, मैं आपको साफ सुथरी बात बता दूं, इस दुनिया में मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है कि मेरे लिए कोई झूठ बोलेगा बैठ करके। बोलेगा क्या? आप बोलेंगे? बोल देंगे बिल्कुल है? हमको कमाना है पैसा, समझिए बात को। आप मेरे लिए झूठ बोलेंगे? कोई नहीं बोलेगा भाई साहब। आज के तारीख में वो तभी बोलेगा सच जब उसके साथ हम बेहतर किए रहेंगे, उसके साथ हम अच्छा किए रहेंगे, हम उसके सपोर्ट में खड़ा हुए रहेंगे, और उसको हम अपने काम से संतुष्ट कर पाएंगे,
तभी वो बोलेगा। और क्या बोलेगा? सच बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा। क्योंकि ना तो हम किसी को रुपया दिए हैं और ना ही हमारा कोई भाई है, ना हमारा कोई रिश्तेदार है। ठीक है, आज पंडित जी हमारी इतनी तारीफ कर रहे हैं कि नहीं सर का व्यवहार बढ़िया है, काम बढ़िया। अगर हम इनको नहीं संतुष्ट कर पाते हैं, हमारा काम नहीं बढ़िया होता, हमारा मिक्सिंग नहीं बढ़िया होता, तो बोलते क्या आप? पैसा भी देगा आदमी और झूठ भी बोलेगा बैठ करके, कभी नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए, टाइम ज़्यादा हो गया है, मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा भैया जी का, नहीं तो बात तो बहुत सारा इनसे करना था। और मैं स्पेशली इनको फिर एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा। बड़ा अच्छा लगा, बहुत धैर्यवान व्यक्ति हैं, बहुत धैर्य है इनके अंदर। और क्योंकि अपने जीवन का एक लंबा हिस्सा जी चुके हैं, तो बहुत सारे तजुर्बे हो जाते हैं उस उम्र में आकर के। बहुत अच्छा लगता है बात करके। शायद बच्चे जो 20-22 साल की उम्र के जो बच्चे इस समय देख रहे हैं मुझे, 25 साल के, वो मेरी बात को ना समझ पाएँ, लेकिन आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। और हम लोग की उम्र के जो लोग होंगे वो समझ रहे होंगे। एक उम्र का पड़ाव पार करने के बाद एक तजुर्बेकार इंसान से मिलकर के जो मज़ा आता है, जो संतुष्टि मिलती है और सीखने और सिखाने में जो आनंद आता है, वो आप भी जब इस उम्र में पहुंचेंगे तो आपको भी इस बात का एहसास होगा। गलत बोल रहा हूँ सर? सही है ना? उसका एक अलग आनंद है। तो चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ हम आप लोगों को ये भी बता दें कि अगर आप ऑनलाइन डेटा मंगाना चाहते हैं तो आप एडवांस दे करके मंगवा सकते हैं, पैसा कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और पीसी बिल्ड कराना चाहते हैं तो भी ऑनलाइन आप बिल्ड करवा के मंगवा सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप 200-400 किलोमीटर के हैं, आप मेरे पास आकर के बैठ करके अपना काम करा करके दिन भर में वापस यहाँ से जा सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस जानकारी के साथ ही हम दोनों लोगों की तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।